अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज बिना वक्त ख़राब करे बात करते हैं इम्तियाज़ जलील साहब के बारे में और AMIM पार्टी के बारे में, यानी आज जिसके सदर हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब। हाल ही में मुंबई में इलेक्शन हुआ, महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ, इम्तियाज़ जलील साहब उसमें हार गए, जिसकी उन्हें खुद अपनी ज़बान से ये बात बता रहे हैं कि मैं इसलिए हार गया हूँ कि मेरे सामने जो बीजेपी का कैंडिडेट था वो तो था ही, लेकिन उसके अलावा 15 मुसलमान थे जो उनके सामने खड़े थे। यानी खुले अपनी ज़बान से ये बात कह रहे हैं कि मुसलमान ने उनका वोट काट लिया है, इसलिए उन्हें हार गए हैं। हकीकत यही बात है, बिल्कुल यही बात है, इसमें कोई गलत नहीं है। वो कहते ना कि घर का बेदी लंका ढाए, मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी बहुत कम था। मैं इम्तियाज़ जलील साहब को और हमारे जो नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को ये बात याद दिलाना चाहता हूं कि आप लोग जब यूपी में गए थे, जब यूपी का इलेक्शन था, जब बिहार का इलेक्शन था, जब आपको ये बात क्यों नहीं याद आई कि हाँ, हम मुसलमान कैंडिडेट मुसलमान के सामने उतारेंगे तो क्या हशर होगा? आज आपको याद आई है ये बात। आप इससे पहले बिहार का भी नाश करके आए हैं, इससे पहले यूपी का भी। यूपी में इलेक्शन में आप तो हारे, लेकिन यूपी के इलेक्शन में बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो 500 वोट से हारे हैं। बड़ा दर्द हुआ था हम लोगों को उस वक्त कि आप लोगों ने उस वक्त जब ये बात कह रहे थे कि मुझे हक है, मुझे पार्टी से लड़ने का हक है, मैंने पार्टी बनाई है, मैं मुसलमानों का नेता हूं, मुसलमान एकजुट हो जाना चाहिए। देखिए, आप राजनीति करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई, आपकी राजनीति करने से हमें बहुत खुशी है, लेकिन ये हिंदुस्तान सेकुलर मुल्क है, इसमें सबको एक साथ लेकर इत्तिहाद करके चलना पड़ेगा। हिंदू मुस्लिम एकजुट होकर अगर चलेगा तो इसमें कामयाबी मिलेगी। हम चाहे मुसलमान नहीं कामयाब हो सकते, हम चाहे हिंदू नहीं कामयाब हो सकते, हिंदू मुसलमान का मसला ही खत्म करेगा। चाहे मेरे लिए असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे इम्तियाज़ जलील साहब हो, और चाहे दूसरे हमारे हिंदू कैंडिडेट हो, सबको अगर चाहिए कि हम एक मजबूत हिंदुस्तान बनाएं, एक पावरफुल हिंदुस्तान बनाएं, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर एक कौम को साथ लेकर चलना होगा। हर एक की बात करनी पड़ेगी, हर एक को इत्तिहाद में रखना पड़ेगा और इत्तिहाद करना पड़ेगा और एकजुट होना पड़ेगा। ये मेरी तमाम ही जितने भी नेतागण हैं, सबसे मेरी दरख्वास्त है कि भाई सब एकजुट होकर प्लीज प्यार और मोहब्बत के लिए काम करिए, इत्तिहाद के लिए काम करिए, मेल जोल के लिए काम होंगे। नहीं तो आज मेरी बारी है, कल तुम्हारी बारी है, तीसरे कल किसी और की बारी है, परसों किसी और की बारी है। एक दूसरे का रोजाना नंबर लगा हुआ है। तो आज अफसोस है मुझे इम्तियाज़ जलील साहब के हारने